हेलो डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम अगेन इन दिस वीडियो। आज हम लोग इस वीडियो में एक्सरसाइज करने जा रहे हैं। अगर आप लोगों ने पार्ट 1 नहीं देखा है जिसमें हम लोगों ने यह डिस्कस रीड लेसन को किया है तो पहले उस वीडियो को जाकर देखें, फिर इस वीडियो में आप लोग एंटर करें और इस वीडियो को वॉच करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला जो हमारा क्वेश्चन एक्सरसाइज में टिक द करेक्ट आंसर है, यानी सही आंसर का चुनाव करना है। रिवर्स वेव द क्लॉथ्स ऑफ अ चाइल्ड एट डैश ऑफ डे। स्टार्टिंग सही होगा क्योंकि बच्चे के क्लॉथ दिन की शुरुआत होते ही रिवर्स शुरू कर देते हैं बुनना इस पोयम के अनुसार। द कलर ऑफ रोब्स ऑफ अ न्यूली बॉर्न चाइल्ड इज द विंग्स ऑफ, यानी जो बच्चे का नया बच्चा जो जन्म लिया है उसका जो कलर होता है कपड़े का, उसका कलर हेलिसियन के विंग की तरह होता है। एक पक्षी है तो सही यहाँ होगा ये हेलिसियन। वीवर्स वेव द मैरिज वेल एट, यानी वीवर्स कब घूंघट को, शादी के लिए घूंघट को कब बुनते हैं, तो एंड ऑफ डे, यानी दिन ढलने के बाद, दिन ढलने पर। द वीवर विविंग द ड्रेसेस ऑफ न्यूली बॉर्न चाइल्ड एंड क्यून फॉर मैरिज शो, यानी जब नया जन्म जब लेता है बच्चा या फिर क्यून का जब शादी होता है तो ऐसे में कौन सा एक्सप्रेशन, कौन सा मूड, हैप्पीनेस का, सैडनेस का या कामनेस का क्या शो हो रहा है, तो ये दोनों माहौल खुशनुमा होते हैं, इसलिए यहाँ हैप्पीनेस होगा। विवर्स वेव डेड मैंस फ्यूनरल सराउंडिंग, यानी विवर्स जो है बुनकर मरे हुए व्यक्ति का जो अंतिम संस्कार के लिए कफन होता है वो किस माहौल में सिलते हैं, तो कोल्ड मूनलाइट, यानी कि रात के समय ठंडी चांद की रोशनी में वो सिलते हैं। अगला है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, दिए गए प्रश्नों का उत्तर दें। व्हेन डू वीवर्स विव द मैरिज वेल एंड व्हाट इज द कलर ऑफ इट, यानी कब मैरिज वेल यानी शादी के लिए घूंघट बुनकर बुनते हैं और उनका कलर क्या होता है, तो द वीवर्स वीव द मैरिज वेल एट फॉल ऑफ नाइट एंड इट्स कलर इज पर्पल एंड ग्रीन लाइक द फेदर ऑफ पीकॉक, यानी बुनकर जो होते हैं वो घूंघट शादी के लिए शाम होने पर वो बुनते हैं और उसका कलर मोर की पंख की तरह पर्पल और ग्रीन कलर का होता है। अगला है, देखिए अगला क्वेश्चन आंसर है हाउ डू वीवर्स वेव अ डेड मैन श्राउड एंड व्हाट इज इट्स कलर, यानी कैसे एक डेड मैन का, एक मरे हुए व्यक्ति का कफन बुनकर बुनते हैं और उसका कलर क्या होता है। द वीवर्स वेव डेड मैन श्राउड इन सैड एंड सीरियस मूड एंड इट्स कलर इज वाइट, यानी जो बुनकर होते हैं एक मरे हुए व्यक्ति का कफन बहुत ही दुख के साथ और बहुत ही गंभीरतापूर्वक गंभीर मूड में सीते हैं और इसका कलर उजला होता है, सफ़ेद होता है। वीवर्स वेव क्लॉथ्स फॉर डिफरेंट ओकेजन्स, व्हाट डज इट टेल अस अबाउट आवर लाइफ, यानी बुनकर जो होते हैं वो हमारे अनेकों अवसर के लिए, अनेकों त्यौहार पर अलग अलग तरह के कपड़े बुनते हैं, तो इससे क्या पता चलता है हमारे जीवन में, यह क्या कहता है हमारे जीवन में, तो आंसर होगा इट टेल्स द इम्पोर्टेंस ऑफ क्लॉथ एंड अ वेवर इन आवर लाइफ एज वी नीड दीज क्लॉथ एट डिफरेंट स्टेजेस ऑफ आवर लाइफ, तो यह क्या इम्पोर्टेंस है, यह कहता है, यह बतलाता है कि कपड़ा का और एक बुनकर का क्या हमारे जीवन में महत्व है, और क्योंकि हम लोग को डिफरेंट स्तर पर, डिफरेंट स्टेजेस में, डिफरेंट चरण, जीवन के अलग अलग चरण में हम लोग को अलग अलग तरह के कपड़े के ज़रूरत होता है। फिल इन द ब्लैंक्स यहाँ ग्रामर वाला है, तो ग्रामर देखने से पहले यहाँ पर एडजेक्टिव के बारे में बता रहा है। तो एडजेक्टिव आप लोग जानते होंगे कि जो नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बतलाता है, द वर्ड विच क्वालिफाइज या विच एड समथिंग एक्स्ट्रा अबाउट द, टेल्स एक्स्ट्रा अबाउट द नाउन और प्रोनाउन, सो दैट टाइप ऑफ वर्ड आर नोन एज एडजेक्टिव। तो एडजेक्टिव जो होता है उसका ऑर्डर कुछ इस प्रकार से होता है। ऑर्डर यानी कि उसको क्रम संख्या कैसे हम लोग लिखेंगे, ठीक है। तो पहले ए एंड बोथ, आइदर, सम, मैनी, माई, आवर, ऑन, एस, इस तरह से डिटरमाइनर को हम लोग पहले लिखते हैं। ओपिनियन में, ओपिनियन यानी वो कैसा है, अच्छा है, खराब है, बहुत अच्छा है, तो ओपिनियन में गुड, बैड, ग्रेट, टेरिबल, प्रीटी, सिली, लवली, ब्यूटीफुल, इस तरह से ओपिनियन आता है, ठीक है। साइज,
साइज यानी आकार उसका कैसा है, ह्यूज है, बिग, लार्ज, टिनी, इनॉर्मस, लिटिल, टॉल, लॉन्ग, जिंजैटिक और इटीसी, यानी इस तरह का साइज पहले हम लोग लिखते हैं। शेप यानी उसका आकार किस प्रकार का है, साइज यानी कि उसका लंबाई चौड़ाई किस प्रकार का है, शेप मतलब आकार किस तरह का है। तो फ्लैट, राउंड, स्क्वायर, रेक्टेंगुलर, यानी वो किस आकार का है, रेक्टेंगल के आकार का होगा, रेक्टेंगुलर कहेंगे। एज यानी कि वह कब का है, पुराना है, नया है, 6 साल पहले का है, कैसा है, एज यह बतलाता है। उसके बाद एज के बाद लिखेंगे कलर यानी कि रेड है, ब्लैक, पेल, कुछ भी। उसके बाद ओरिजिन यानी उसका उत्पत्ति कहाँ से हुआ है, फ्रेंच, मैक्सिकन, कैनेडियन, इंडियन, ये सब ओरिजिन बतलाते हैं। मटेरियल कहने का मतलब वो किस प्रकार के वस्तु से मिलकर बने हुए हैं, वुडन, सिल्क, लकड़ी का है, पेपर का है, आयरन का मटेरियल है, कॉपर का है। पर्पस यानी कि मेन उद्देश्य क्या है, ठीक है, लिखने का, सोने का, पकाने का, ठीक है। इस प्रकार से हम लोग इसके ऑर्डर को देखते हैं। तो जैसे यहाँ पर देख सकते हैं, क्योंकि एडजेक्टिव जो होता है वो 3-4 बार यहाँ दे दिया गया है, जैसे 2 है, 2 एडजेक्टिव है, इसके ऑर्डर को आपको सजाना है। तो शिवानी बॉट अ ब्यूटीफुल एक्सपेंसिव गिफ्ट हो सकता है या फिर एन एक्सपेंसिव ब्यूटीफुल, इन दोनों में से क्या होगा। तो पहले यहाँ पर ऑर्डर को मैंने लिख दिया है, 1 है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने 1 को लिख दिया है। 1 यानी पहले ये होगा, सेकेंड यानी फिर ये होगा। उसके बाद माई मदर बॉट अ और एन, तो पहले क्या होगा, पहले हो जाएगा एंटीक, क्योंकि पहले एज को लिखा जाता है। एज कैसा, यानी कि यह पुराना है, तो एंटीक, एन एंटीक होगा। उसके बाद होगा अ पर्ल ईयर रिंग, ठीक है, इस प्रकार से। उसके बाद फिर से माई फादर हैज़ अ न्यू पहले होगा, चूँकि हम लोगों ने देख लिया है कि एज पहले दिखाई दे रहा है, जैसे कि देख सकते हैं एज और कलर दे रखा है, तो एज 5th नंबर पर है, तो एज पहले लिखेंगे, तो एज में क्या आ रहा है, न्यू आ रहा है। उसके बाद कलर आ रहा है, कलर में कैसा आ रहा है, वहाँ रेड आ रहा है, तो 5th नंबर में जो है उसको पहले लिखेंगे, उसके बाद 6th नंबर का कलर लिखेंगे। सो पहले नंबर पर हम लोग रखेंगे न्यू को, उसके बाद रखेंगे रेड को। तो माई फादर हैज़ अ न्यू रेड कार, मेरे पिताजी के पास एक नई लाल कलर की गाड़ी है, लाल रंग की गाड़ी है। उसी प्रकार से आगे 1-2 करके मैंने दे रखा है, सो आप इसे देखकर लिख लें। राइट द समरी ऑफ पोएम इंडियन वेवर्स इन अबाउट 50 वर्ड, यानी 50 शब्दों में आपको जो आपने पोएम पढ़ा है उसके बारे में समरी लिखना है। समरी उसे कहते हैं सारांश, यानी ओवरऑल यह पोएम से आप अपने भाषा में क्या सीखते हैं, यह पोएम से आप क्या समझते हैं। तो इसमें मैंने लिख दिया है, आप इसे देख लें और इसे कर लें। एक बार मैं पढ़ के समझा देता हूँ। इंडियन वेवर्स इज अ पोएम रिटन बाय सरोजिनी नायडू, नाइटिंगेल ऑफ इंडिया, यानी इंडियन वेवर भारतीय बुनकर एक कविता है जो कि सरोजिनी नायडू, जिसे हम लोग नाइटिंगेल ऑफ इंडिया, भारत की कोकिला के नाम से जानते हैं। दिस पोएम इज ऑल अबाउट द 3 important एजेस ऑफ मैंस लाइफ व्हेन ही और शी नीड्स अ क्लॉथ वीव्ड बाय अ वीवर, यानी यह पोएम किस चीज़ के बारे में है, तो यह पोएम हमारे महत्वपूर्ण जो स्टेज है, चरण है हमारे जीवन के, उसके बारे में है। जब कोई लड़का या लड़की को एक कपड़े की ज़रूरत होती है जो कि एक बुनकर द्वारा बुना गया रहता है। एट द सेम टाइम इट ऑल्सो टेल्स अबाउट द मूड ऑफ अ वेबर व्हेन ही प्रिपेयर्स अ क्लॉथ फॉर डिफरेंट ओकेजन्स, यानी ठीक उसी समय हमें इस कविता से यह भी पता चलता है कि जब एक वीवर, जब एक बुनकर कपड़ा बुनता है तो हर एक ओकेज़न के लिए, हर एक अवसर के लिए जो कपड़ा वह बुनता है, तो उनका मूड कैसा होता है, किस किस मूड के साथ, यानी किस खुशी के साथ या फिर दुखी के साथ, दुख के साथ वह कपड़ा बुनते हैं। इस प्रकार से वह डिफरेंट ओकेजन्स पर बतला रहा है हमें इस पोएम में। तीसरा चीज़ यह बतला रहा है कि फर्स्ट 2 स्टेजेस आर हैपनिंग्स बट द लास्ट वन इज़ ऑफ सीरियसनेस एंड फुल ऑफ सैडनेस, यानी पहला जो 2 स्टेज होता है, जब बच्चा जन्म लेता है और किसी का घूंघट के लिए जब शादी होती है, तो घूंघट का जो कपड़ा बुना जाता है, घूंघट बुना जाता है,
तो ऐसे में यह खुशनुमा माहौल होते हैं। लेकिन लास्ट वन जो होता है, जो कि कोई आदमी मर जाता है, तो उसके लिए जब कपड़ा वो बुनते हैं तो वो काफ़ी दर्द भरा माहौल होता है, वो काफ़ी सीरियसनेस यानी गंभीरतापूर्वक और काफ़ी सैडनेस यानी दुख के साथ वो कपड़ा बुनते हैं। वोकैबुलरी में आपको ये दिए गए हैं, मैंने इसे कर दिया है। पहला, अ साइंटिस्ट हु हैज़ स्पेशल नॉलेज एंड ट्रेनिंग इन फिजिक्स, यानी एक ऐसा वैज्ञानिक जिसको फिजिक्स में काफ़ी नॉलेज है और वह फिजिक्स में उस प्रशिक्षित भी है। ठीक है, तो 1 नंबर पर यहाँ दिया गया है, 1 नंबर यहाँ नोट किया गया है। सो यहाँ से स्टार्ट करेंगे। ये डाउन वाले हैं, तो ये इसे कहेंगे फिजिसिस्ट, PHYSICIST, फिजिसिस्ट। ठीक है, आगे है समवन हु मेंटेन्स एंड चेक फाइनेंशियल अकाउंट्स, यानी ये जो होते हैं व्यक्ति, वो फाइनेंशियल अकाउंट यानी किसी भी चीज़ का लेखा जोखा ये सब मेंटेन करके रखते हैं, तो इन्हें हम लोग अकाउंटेंट कहते हैं। ACCOUNTANT, अकाउंटेंट कहते हैं। समवन हु स्टडीज़ द रॉक्स, वे जो कि पत्थर का पढ़ाई करते हैं, पत्थर को समझते हैं, तो इसे हम लोग कहते हैं जियोलॉजिस्ट, GEOLOGIST, भूगोलवेत्ता भी इसे कहते हैं। समवन हु ट्रेवल्स टू स्पेस इन अ स्पेसक्राफ्ट, यानी वे जो स्पेस में यानी अंतरिक्ष में स्पेसक्राफ्ट में जाते हैं, तो इन्हें हम एस्ट्रोनॉट कहते हैं। तो 4 नंबर में यहाँ मैंने लिख दिया है एस्ट्रोनॉट, ASTRONAUT, एस्ट्रोनॉट। समवन हु राइट्स प्ले, यानी वे जो नाटक लिखते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा ड्रामाटिस्ट, DRAMATIST। 5 नंबर यहाँ है ड्रामाटिस्ट। डाउन वाले है, डाउन यानी कि इन्हें डाउन करके लिखना है। ठीक है, और एक क्लूज अक्रॉस यानी हॉरिजॉन्टली जो होगा, ऐसे हॉरिजॉन्टली ऐसे इस प्रकार लिखना होगा, इसका शुरुआत एक तरफ से होगा। समवन हु स्टडीज रिमेन्स ऑफ बिल्डिंग टू लर्न अबाउट हिस्ट्री, यानी वे जो कि बचे हुए बिल्डिंग का उसके इतिहास को पता लगाने के लिए रीड करते हैं, तो उन्हें हम कहते हैं ये आर्कियोलॉजिस्ट। ठीक है, आर्कियोलॉजिस्ट, ARCHAEOLOGIST, आर्कियोलॉजिस्ट हो गया। उसके बाद 6 नंबर में अ डॉक्टर हु डज ऑपरेशंस इन अ हॉस्पिटल, यानी एक चिकित्सक जो कि हॉस्पिटल में, चिकित्सालय में सर्जरी करता हो, तो उसे हम लोग कहते हैं सर्जन। ठीक है, क्या कहते हैं? सर्जन, SURGEON, सर्जन। उसके बाद है समवन हु डिजाइंस बिल्डिंग, यानी वे जो कि बिल्डिंग्स के डिजाइन को डिज़ाइन देते हैं। जैसे कि अगर बात किया जाए, जैसे किसी का घर बनता है, तो ये बिल्डिंग को किस प्रकार का बिल्डिंग बनेगा और उन पर कैसा डिज़ाइन होना चाहिए ये बतलाते हैं, तो इन्हें कहते हैं आर्किटेक्ट, ARCHITECT। ओके, सो आगे है प्रोनाउंसिएशन में आपको सिर्फ प्रोनाउंस करना है और इसके स्पेलिंग को याद करना है। ये कुछ इस प्रकार है, क्या है? ANTIQUE, एंटीक पढ़ेंगे इसे। एंटीक मतलब होता है पुराना। GEWISH, ज्विस यानी यहूदी। LAHALCYCON, हेलिसियन एक पक्षी का नाम है। SOLEMN, सोलम मतलब शांत, दुखी। और फ्यूनरल यानी दाह संस्कार, FUNERAL। सो इस वीडियो में इतना ही। आप इस पूरे लेसन को 1 वीक में कंप्लीट करें। 4th और 5th डे आप इसका एक्सरसाइज करें कॉपी में नोट, और 6th और 7th डे आप लेसन को पूरा याद करें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।